नमस्कार सभी दर्शकों का भारत न्यूज़ 24 में फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में विधायक देश की दोनों पुत्रियां फिर से एक बार चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करना चाहती हैं और जो भी विधानसभा के मतदाता थे उनको अपने हृदय की गहराइयों से कुछ कहना चाहती हैं और चैनल के माध्यम से हम समस्त क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को और विधानसभा क्षेत्रवासियों को ये दोनों बेटियों के द्वारा आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर गौरीशंकर वर्मा 10 मार्च को विजयी होते हैं तो पिना किस तरह से क्षेत्र में आएंगे। और हमारी दी नमस्कार सुरभि जी, आंचल जी। और इन दोनों के प्रतिनिधित्व में जो सोशल मीडिया प्रभारी वंदना पांचाल भी आज मौजूद हैं यहाँ पे। इसके पहले चुनाव में प्रचार में काफ़ी धूम मचाया है दोनों प्रत्याशी की बेटियों ने। नमस्ते दीदी। तो आपने चुनाव क्षेत्र में काफ़ी दोनों लोगों ने धूम मचा दी, हलचल मचा दी है, जिससे जनता बार बार चिल्ला रही है कि इस बार गौरीशंकर वर्मा पुनः विधायक बन चुके हैं। तो आपको कहीं ना कहीं क्या लगता है कि विधायक जी किस फॉर्म में होंगे, कितने मत मिले होंगे, क्या विजयी होंगे या नहीं, क्या लगता है आपको? जो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल का कि जब जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ी अपनी आवाज़ उठाने की या अपनी बात को आप लोगों तक पहुँचाने की, तो आपका जो न्यूज़ चैनल है वो हमारे साथ था और हमारी बात को उन तक पहुँचाया है सबको। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेकंड, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी मतदाताओं का जिन्होंने अपना अमूल्य वोट जो है पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को, जिससे मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस बार पुनः माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और आपकी विधानसभा में माननीय विधायक जी की पुनः यहाँ पे जो है वो आपके बीच सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। और हम लोगों ने जितना भी क्षेत्र में जाके लोगों से मिले हैं उनको विश्वास दिलाया है कि हम लोग आएंगे, यहाँ पे भ्रमण रहेगा हमारा, लोगों के बीच हम हमेशा उनकी दुख तकलीफ में, उनकी खुशी में, हर जगह हर टाइम पे उनके पास रहेंगे, मौजूद रहेंगे। तो उसको हम बरकरार रखेंगे और आगे हमारा यही चलता रहेगा लोगों के बीच जाने का। आंचल जी, आप विधानसभा 21 में जालौन क्षेत्र में अधिकतर रही हैं। नगर जालौन का भी भ्रमण सबसे अधिक किया है आपने। जालौन क्षेत्र के उरई से लेकर जितने भी रोड पे गांव पड़ते हैं सभी गांव का भ्रमण किया है। तो कई गांव ऐसे हैं जिसमें आपको संपूर्ण समाधान मिला होगा या संपूर्ण समर्थन मिला होगा, कई गांव में शिकायतें मिली होंगी। तो उस क्षेत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? अ, जैसे कि आपने बताया कि मैंने जालौन में भ्रमण किया है। जालौन और जालौन ग्रामीण में मैं काफ़ी रही हूँ, सक्रिय रही हूँ और वहाँ पे देखा है, लोगों की नाराज़गी भी देखी है और लोगों का भाजपा के प्रति प्यार भी देखा है। तो जो नाराज़गी थी वो चुनाव के अंत तक पूरी, उनका जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने भाजपा को पूर्ण समर्थन दिया है। ऐसे बहुत सारे गाँव थे जहाँ पे उनको लग रहा था कि विधायक जी के द्वारा बहुत सारे काम नहीं कराए गए, पर हमने उनको आश्वासन दिया कि इस कार्यकाल जो 5 साल में, क्योंकि पिछले 5 साल थे उसमें से 2.5 साल तो आपके कोरोना के चले गए, इस वजह से कुछ काम नहीं हो पाए। तो हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि पुनः सरकार बनने के बाद मैं खुद और मेरी सिस्टर और हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो वहाँ पे हमेशा रहते हैं, हम उनका पूर्णतः जो भी काम बचा हुआ है वो सारा करने का प्रयास करेंगे और उन्हें करेंगे। जैसे आप दोनों लोगों ने चुनाव के बाद जो रैली निकाली है, जो एक जुलूस टाइप का निकाला, आपने एट में नगर में भी निकाला है और जालौन में भी निकाला है। उसके बाद जो स्वतंत्र देव सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे उस दिन भी लास्ट 19 तारीख को उस जुलूस को निकाला गया है। तो जालौन नगर में जो जुलूस निकाला गया और एट में निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं जनता जो जनार्दन वहाँ पे एकत्र हुई थी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप अगर देखेंगे जो हमारा 8 नगर में हुआ, फिर हमने जालौन नगर में रोड शो अपना निकाला, तो आप उसमें देखेंगे हमारे कार्यकर्ता, इतनी जो भीड़ आई, हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता वो थे, क्योंकि उनमें लोगों का कि वो इतने उत्साहित थे कि हमें सबको आना है। अपनी एकता जो होती है हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो सारी एकता थी और उसी प्रकार हम लोगों ने रोड शो किए। अच्छा आंचल जी, हम देख रहे थे कि जब एट जालौन नगर में और या एट नगर में जो आपका जुलूस निकल रहा था उसमें आप काफ़ी खुश थी, आपके समर्थन आसपास थे और काफ़ी आप रोमांच होकर डांस कर रही थी उसमें। तो ये आपको जब वो डीजे बज रहा था और योगी जी का गाना चल रहा था तो समर्थन में कैसा लग रहा था आपको? जालौन में जब हमने जो जुलूस निकला, जो रोड शो निकला, वो आपको मैं बता दूं कि जितने लोगों से हमारी बात हुई बाद में, वो एक ऐतिहासिक जुलूस था। मतलब इतना हमें बोला गया कि ऐसा रोड शो जालौन में आज तक किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी
मंत्री किसी के भी द्वारा नहीं निकाला गया। जितना समर्थन हमें, सिर्फ कार्यकर्ता तो हमारे साथ थे, पार्टी के लोग हमारे साथ थे, उसके बाद जो लोग जुड़े हमारे साथ, वहाँ के लोकल के लोग, बाजार के लोग, मोहल्ले के लोग, गलियों के लोग, जो जुड़ाव उनका देखा हमने पूरा, जालौन नगर से स्टार्ट होके मंडी तक जो गया, और उसके बाद अगर हम 1-2 घंटे और चलाते तो वो लोग और रहते। तो ये उन लोगों का प्यार था, समर्थन था, वो भाजपा के प्रति था। मतलब उनका जो विश्वास है भाजपा के लिए, योगी और मोदी सरकार के लिए, वो उसमें दिखा। इसीलिए हम लोग सब इतने खुश थे कि ऐसा कोई मोमेंट हम लोग ला पाए। सब जितने भी हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, उनका सबका सहयोग से हम लोग ये सब कर पाए। तो उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया हमारे शो का। तो उससे लोगों को दिखा कि हाँ, भाजपा को कितना प्यार और वो मिल रहा है, तो ताकि वो लोग भी वोट देने के लिए, अपना एक अमूल्य वोट देने के लिए आगे बढ़े। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनका कहना ये कि जो जुलूस दिख रहा है, जो जनता समर्थन दिख रहा है, इसमें गौरीशंकर वर्मा कहीं ना कहीं बहुत पीछे होते। अगर उनकी दोनों बेटियां और उनके बेटे अगर धरातल पर नहीं होते तो ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों की, अगर आप नहीं, दोनों नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। अगर हम नहीं होते, हैं हम, हमारा कोई चेहरा नहीं है, कोई हमें नहीं जानता। हमारे पीछे एक फुल फोर्स थी, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की और वरिष्ठ नेताओं की। अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो हमारा कोई चेहरा नहीं था, हमने कोई ऐसा बहुत अचीवमेंट नहीं लिया ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते तो वो होते, उनका फेस होता। हम थे, हमारे साथ वो जुड़े थे, इसलिए उन्होंने हमें आगे करा। इसके लिए उनको एक्चुअली धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें एक आगे बढ़ाया और हमारा इतना सपोर्ट करा। नहीं तो मतलब कोई क्यों चाहेगा कि किसी की बेटी या लड़का आगे बढ़ के वोट मांगे और जी। इनका नाम हो। तो उन्होंने हमारा इतना सहयोग करा, इसलिए हम आगे बढ़े। हम नहीं होते तब भी भाजपा इसी प्रकार जीत रही होती है, हमें तो ऐसे ही लगता है। लेकिन कई क्षेत्र में बात ये सही है कि कई लोग कह रहे हैं कि योगी को देख के वोट किया है। लेकिन जिस तरह से हमने सर्वे किया है, शहजादपुरा गांव में भी नुक्कड़ सभा की थी और सोमई में भी की थी, उस क्षेत्र के जो वोटर हैं, मतदान जो बुजुर्ग लोग हैं, वो उनका कहना है, कई लोग बता भी रहे हैं और हमने भी सुना है कि नाराज़गी थी। लेकिन उनकी जो बेटी सुरभि वर्मा जी जो छोटी हैं, तो इन्होंने उनकी नाराज़गी को सुना। किसी के दर्द को सुनने से इंसान का दर्द चला जाता है। उस तरह से उन्होंने उनके दर्द को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर पिछले वर्ष में कुछ अगर गलतियाँ हुई हैं तो उन्होंने उसके लिए क्षमा भी मांगी है। तो क्या लगता है कि ये बात सच है कि आपने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, इसलिए समर्थन तक बढ़ा है? जी, बिल्कुल। बिकॉज़ जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोग आपसे अपनी बात रखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, कई बार क्या होता है कि हम भी इंसान ही हैं। आपका प्रतिनिधि है, वो भी इंसान ही है। तो कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। कई बार होता है कि हम मौके पे नहीं आ पाते हैं। तो आपके प्रतिनिधि से भी सेम वही गलतियाँ थोड़ी बहुत हुई, जिसका हमने जाके वो दर्द देखा, वो समझा। इसीलिए हमने आश्वासन उनको दिया कि अब जो चीज़ें हो गई हैं, वो अब यहाँ पे रिपीट नहीं होंगी और हम आप लोगों के साथ हैं। 5 साल से प्रतिनिधि आप लोगों के साथ ही थे, इसी क्षेत्र में ही थे। बस ये होता है कि हाँ, बड़ा क्षेत्र होता है, कहीं पे हम पहुँच पाते हैं, कहीं पे हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसलिए नाराज़गी हमारी बढ़ जाती है। और हम लोगों ने, हम दोनों बहनों ने या हमारे पूरे परिवार ने आपके प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि को ही समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र था, तो कहीं वो जा रहे थे, तो कहीं हम जा रहे थे, जिससे क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर आज पापा अगर जालौन क्षेत्र में 8 में नहीं है, तो हम लोग 8 में थे, इसीलिए कि 8 के कार्यकर्ता जो है वो भी उतनी उत्साह से थे, उतनी उत्साह से चुनाव लड़ने जाते थे, तो हम लोग वहाँ पे चले गए। अगर वो 8 में गए तो हम लोग जालौन चले गए। तो पूरे हमारी विधानसभा में ये है कि चुनाव का माहौल बना रहना चाहिए था, हम लोगों को मिलना था, और जो नाराज़गी थी वो हमें सुननी थी और उसको एक्सेप्ट किया हमने, और उसी के लिए हम आगे काम भी करेंगे, उनके पास जाएंगे। जब किसी भी मतदाता, कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी परेशानी, वो हमारे पास आएंगे, हम उनके पास जाएंगे और उसका निवारण होगा इस बार। अच्छा, जनता एक बात और जानना चाहती है, जनता सोच रही है, जो आप लोगों के जब बारे में जानती है या जो महिलाएं और भी जो भारतीय जनता पार्टी की वो आपके साथ में रही हैं, पूरी टीम साथ में रही है, तो कई वोटर भी सपोर्टर भी ये दोनों जानना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि विधायक जी की दोनों बेटियां हैं जो बड़ी छोटी, शादी भी हो गई है दोनों की, चुनाव समापन हो गया है, हो सकता है 10 तारीख मार्च को वोटिंग भी, पोलिंग खुल जाएगी, विधायक दोबारा से बन जाएंगे, तो क्या दोनों बेटी अपनी ससुराल चली जाएंगी? उसके बाद जब भी अगर कोई कार्यक्रम कराते हैं क्षेत्र में, या जो भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा, कई गांव में ऐसा नहीं है कि महिला आगे ना हो, अगर वो आगे हों, अगर वो आप लोगों को इनवाइट करती हैं, जी, तो क्या आप उन लोगों के बीच में दोनों लोग होंगी? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। हम लोग यहाँ पर हाँ, ये सच है कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन हम लोग सब काम करने वाले व्यक्ति हैं, सबका अपना अपना काम है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जुड़े हैं और हमने लोगों को आश्वासन दिया, तो वो झूठा आश्वासन नहीं है। उनको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी या हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी,
अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम चले जाएंगे तो हम दोबारा नहीं आएंगे। हमने आश्वासन झूठा नहीं दिया है। हम उनके सारे काम करने का प्रयास पूरी तरीके से लग के करेंगे। तो ऐसी कोई निराशा उन लोगों को नहीं मिलेगी हमारी तरफ से। आप तो जनपद जालौन के नज़दीकी ही हैं। जी तो हमारे मैं तो बोलूँगी कि योगी जी ने, हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं कि हमारे पे इतनी अच्छी रोड है कि जहाँ पहले हमें वहीं औरैया जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, आज मुझे सिर्फ 1.5 घंटा लगता है। तो अगर मुझे आज किसी ने फ़ोन किया 1 घंटे पहले, तो 2 घंटे में उनके पास मिल जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, शायद इतने ज़्यादा थोड़ा टाइम हमें अपनी विधानसभा में घूमने में लग जाता है। तो मैं कहीं पे भी दूर नहीं है, यहीं पे हूँ और मैं आती-जाती रहूँगी क्योंकि यहाँ पे हमारे काम भी हैं। आप सब लोग, पूरा परिवार मेरा यहाँ पे है, विधानसभा में है, तो मैं कहीं पे भी दूर नहीं हूँ और आते-जाते रहेंगे ही रहेंगे। दुख तकलीफ में रहेंगे उनके साथ में, जब भी कोई उनका समारोह ही रहेगा, शादी है या जो भी काम होने, उनको गाँव के जो भी काम होने, उसके लिए हम लोग हमेशा मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, इन बार दोनों एक साथ मतदाताओं के लिए कुछ अभिवादन के लिए कुछ कहेंगी? सबसे पहले मैं सारे मतदाताओं को जिन्होंने अपना अमूल वोट दिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जी। उनको धन्यवाद देते, क्योंकि वो घर से बाहर निकल के वोट देने गए। वो एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि 57% ही हमारा जो वोटिंग निकला है वो 57% है। मैं तो ये बोलूँगी कि आगे और आगामी चुनाव या जो भी चुनाव हो, अपना अमूल वोट जरूर दे, किसी को भी दे बट जरूर दे। पर इस बार जैसे कि हम लोगों ने देखा है और समझा भी है कि उन्होंने भाजपा को चुना है, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आप राष्ट्र हित में काम कर रहे हो, आपका एक वोट राष्ट्र हित में गया है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद, और सारे मतदाताओं को और सारे कार्यकर्ताओं को, देश की सारी प्रजा को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सेम मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि पहले हमने वोटिंग का देखा था कि जो मतदाता थे हमारे, बहुत कम मात्रा में जाते थे, क्योंकि देश में क्या चल रहा क्या नहीं हो रहा सबको इतनी जानकारी नहीं होती थी। बट आज मीडिया के थ्रू या मैं बोलूँ टेलीविज़न के थ्रू आज जानकारी होती है कि देश में या प्रदेश में हमारे चल क्या रहा है, कौन सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे बीच तक वो पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसलिए लास्ट विधानसभा और इस विधानसभा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लास्ट टाइम जो 2017 में जो हमारी वोटिंग परसेंटेज आई थी वो 52 पॉइंट करके थी। इस बार जो हमारी परसेंटेज आई है वोटिंग की वो आई 61.9, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब हमारा जो मतदाता है वो जागरूक है कि हमें किसके पास जाना है, किसके पास नहीं, कौन हमारे लिए भला सोच रहा है, प्रदेश के लिए विकास के लिए सोच रहा है, उसने उसके लिए वोट किया है। और मुझे ये आशा है और मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि सारे मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना होगा, क्योंकि 5 सालों में उन्होंने विकास भी देखा है, उन्होंने महिलाओं का सम्मान भी देखा है, शिक्षा भी देखी है, कोरोना में जितना हमने काम किया है वो भी देखी है, और उसको बरकरार रखने के लिए मतदाताओं ने बीजेपी पार्टी को ही वोट दिया होगा। तो सभी मतदाताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सबका मैं आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये हमारे बीच में विधानसभा 221 गौरी शंकर वर्मा जी की दोनों बेटियां थीं, आंचल वर्मा और सुरभि वर्मा, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से आप सभी मतदाताओं का अभिवादन किया है। अगर इनको आप लोगों के बीच नहीं आना होता तो आज ये पुनः चैनल के माध्यम से आप सभी मतदाताओं का अभिनंदन नहीं कर रही होती। लेकिन एक संदेश भी दिया है इन्होंने अपने आज इस इंटरव्यू में कि जो भी हमारे मतदाता हैं, समर्थक हैं, उनको कभी भी कोई काम आता है, अगर वो हमारे पापा विधायक जी के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनसे नहीं कह पाते हैं, तो निष्पक्ष होकर करके वो हमें बताएं, जिससे आप लोगों को काम करा सकें। तो जो भी माताएं बहनें और जो भी मतदाता वोटर बंधु हैं, जो भी हमारी इन सुरभि और आंचल से मिले होंगे, जिनका ये नंबर होगा, तो आप लोग इन संपर्क करके अगर विधायक गौरीशंकर वर्मा दोबारा बनते हैं तो पुनः अपने क्षेत्र में विकास के प्रति कभी भी दरबार सदा खुले रहेंगे इनके। आप लोग कभी भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।